नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां आधी रात को चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम, कहां बेटी के ब्याह के लिए एक पिता ने गिरवी रखी थी अपनी ज़मीन, जिसे छुड़वाने के लिए पैसे देने के बावजूद भी उसे नहीं मिल पा रही है उसकी ज़मीन। साथ ही जानेंगे कि कहां रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर की गई शुक्रवार की परेड और यूपी 112 के वाहनों का किया गया निरीक्षण। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया के रामनगर से है, जहां रामनगर परिषद में बृहस्पतिवार की रात में 2 बजे चोरों ने वहां निशाना बनाया और नगर परिषद वार्ड नंबर 12 में चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं सुदामा शाह ने बताया कि वो अपने घर में सोए हुए थे कि तभी चोरों के द्वारा पेटी में रखा हुआ 6,000 रुपया नगद और मोबाइल चोरी कर लिया गया। इसकी सूचना रामनगर थानाध्यक्ष को दे दी गई है। विशाल नाम पता नहीं। अच्छा, चोरी कितने बजे हुआ? तो देर बजे में जाकर देर बाद वहीं लाग गई, सूत गई बढ़िया क्या फिर आए खुश हो गए। कितना चोरी हुआ? मोबाइल वाला सब 12,000 से 6,000 रुपया नौकरी। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में किसान सुनील कुमार यशस्वी सिंह ने ब्याज पर गिरवी रखी जमीन को समय सीमा के पहले छुड़ाने पर बाजी द्वारा जमीन वापस न करने का आरोप लगाया। उसने बेटी की शादी करने के लिए जमीन गिरवी रखी थी और पैसे लिए थे। अब वो समय से पहले पैसे वापस कर रहा है तो ब्याजी लेने से मना कर रहा है। किसान का आरोप है कि वो 2 बार पैसे देने जा चुका है, लेकिन वो पैसे लेने से मना कर रहा है। वो जमीन वापस नहीं कर रहा है। हालांकि उसने बेमाना नहीं किया था, सिर्फ जमीन का इकरारनामा किया था। किसान यूनियन के पास गया, जिसको लेकर जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के द्वारा मामले में पंचायत की गई। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला उपाध्यक्ष विपिन चौधरी का आरोप है कि वो किसान के साथ बाजी के पास गए थे और उसने पैसे लेने से मना कर दिया। जमीन भी वापस नहीं कर रहा था। मामले में 3 पंचायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। आपका नाम? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आज जो ये भट्टे में मीटिंग हुई, क्या मामला है? जी, मैंने ये कृष्ण अवतार के बनने के बाद मैंने जमीन गिरवी रख दी थी 10 लाख रुपए में शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए। जी, तो ये जमीन मेरी वापस नहीं कर रहा। जो यानी कि कहता कि मैं इसके वापसी नहीं करूँगा, पैसा लेकर जाता हूँ, जितना वापस नहीं लेता ये। अच्छा, जमीन दे नहीं रहा? जमीन नहीं छोड़ रहा, क्या कह रहा? उन्हें जमीन नहीं दूंगा मैं। अच्छा, किस गांव के आप? राजोपुर बेमन पीपली जट के। और ये गांव वाले तुम्हारे साथ हैं? जी हाँ जी, गाँव वाले सब साथ है, सब साथ हैं। देखो जी, और मेरा नाम विपिन चौधरी है, मैं गांव इस्माइलपुर से। एसपी साहब से हम मिले, कुछ किसान भाई मेरे किसान यूनियन के सदस्य मेरे साथ थे और पीड़ित सुनील कुमार जी और उनके भाई जितेंद्र कुमार जी, वो दोनों साथ थे। कल एसपी साहब से हम इसलिए मिले हैं, सुनील कुमार जी की ज़मीन जो कृष्ण अवतार जी ने गिरवी रखी थी, कई पंचायतें हो गई, वो उसे देने को मना कर रहे हैं। पहले बोले 7.5 लाख रुपए बीघा तय हुई थी। फिर दूसरी मीटिंग हुई पंकज वैश्य के भट्टे में, वो प्लाईवुड फैक्ट्री पे। प्लाईवुड फैक्ट्री में बोले जी 7.5 को तय हुई थी, मैं 10 लाख रुपए बीघा दे दूंगा और फालतू दे दूंगा मैं, लौटाने को मना कर रहा है। इनकी यही है कि जिसकी ज़मीन भी ये गिरवी रख लें, छोड़ते नहीं। कुमार जी की लड़की की शादी थी, उस लड़की की शादी से पहले रख दी थी कि भाई 1 साल का टाइम ले लेंगे, साल भर में लौटा लेंगे। कितना पैसे लिए थे? ये 10 लाख रुपए लिए थे। अच्छा, क्या साल पूरा हो चुका है? ना, अभी नहीं हुआ, अभी तो 9-10 महीने हुए हैं। तो इन्हें टोटल कितने पैसे उन्हें वापस करने हैं? 10 लाख रुपए प्लस ब्याज 1.5%, तो जो भी तय हुआ होगा। तो ये वापस कर रहे हैं अब? हाँ, वापस कर रहे हैं। कई पंचायत हो गई, सुनने को तैयार नहीं। क्या कह रहे हैं वो? यूँ कह रहे हैं लौटाएंगे नहीं, हमने तो खरीद दी है। क्या इन्होंने बेनामा कर दिया था या इकरारनामा? इकरारनामा किया है। बिजनौर में भी एक ज़मीन इन्होंने कब्जा ली थी पराग डेयरी के पास, वो बिजनौर के एसडीएम साहब ने बुलडोजर चलवा के इनसे छुड़वाई। अच्छा, क्या चाहते हैं? 3-4 केस और हैं इनके। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम पैसे दे दें, ये हमारी ज़मीन छोड़ दें, जिससे पीड़ित अपना रोटी खा ले, परिवार को अपना गुजर बसर कर ले। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट।
गुजरात के अहमदाबाद में 29 तारीख यानी कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश पटेल के नेशनल गेम के प्रोग्राम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 7 बजे किया गया। प्रोग्राम में पूरे राज्य के कलाकार सम्मिलित हुए। गुजरात से सीनियर संवाददाता हैं राजबी भाभोर की रिपोर्ट। आज यानी 30 तारीख को पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी के द्वारा शुक्रवार की परेड रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में कराते हुए परेड की सलामी ली गई। सलामी ग्रहण करने के बाद पुलिस बल की दौड़ कराई गई और टोली और वॉर परेड ड्रिल का निरीक्षण करते हुए परेड ड्रिल के संबंध में जानकारी दी गई और यूपी 112 पीआरवी वाहनों का निरीक्षण कर संबंधित को पीआरवी के मानक के अनुसार समस्त आवश्यक उपकरणों और अपने पास रखने और सुव्यवस्थित रखरखाव करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त समस्त थानों पर शुक्रवार की परेड कराई गई। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों की दौड़ लगवाई और अनुशासन और जागरूकता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार देश की सबसे बड़ी एजेंसी ने कहा कि देश भर के कई राज्यों में कार्यवाही और 100 से ज्यादा पीएफआई से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं उसके कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश पुलिस और प्रदेश की एजेंसियों ने प्रदेश के 8 शहरों में कार्यवाही कर 21 लोगों को हिरासत में लिया था, जिससे पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। वहीं एनआईए के द्वारा दी गई पूरी इस कार्यवाही के बाद जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार सहित पीआईएफ सहित अन्य संगठनों पर बैन लगा दिया गया, तो वहीं संगठन से जुड़े लोगों के द्वारा बैन के बाद हमले की साजिश के इनपुट उच्च अधिकारियों को मिले। यही वजह है कि भोपाल हेडक्वार्टर से प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में जो पीएफआई के लोग हैं उन्हें इंदौर के एनआईए और इंदौर पुलिस ने हिरासत में लिया है। एनआईए, इंदौर और भोपाल पुलिस ने अभी तक इंदौर के कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो आम लोगों की तरह शहर में रहकर अपना व्यवसाय करते थे। एनआईए की जो कार्रवाई हुई जिसमें इंदौर से 3 लोगों की हिरासत में लिया गया था, उस पर इंदौर पुलिस ने कार्रवाई कर पीआई के 4 लोगों को हिरासत में लिया था। इनका प्रोफाइल क्या रहा, जिसमें जो पीआई का जो अध्यक्ष था करीम, इसका प्रोफाइल सर? इसमें पीएफआई के राज्य अध्यक्ष अब्दुल करीम बेकरी, जिसका बेकरी का व्यवसाय है और जो सबसे पुराना यहाँ पे कार्यकर्ता है, 2008-9 से एक्टिव है, उसे एनआईए ने हिरासत में लिया है। साथ ही मोहम्मद जावेद है जो मोबाइल का कार्य करता था और अब्दुल खालिद है जो चूड़ी का बिजनेस करता था। तो इस तरह से एनआईए की कार्रवाई में इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में जो इंदौर पुलिस के द्वारा कार्यवाही की गई है, जिसमें क्योंकि उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके जेल भेजा गया है, उसमें मोहम्मद यूसुफ मौलानी है जिसका टाइल्स का और प्रॉपर्टी का बिजनेस था, तौसीफ छिपा है, अब्दुल सईद टेलर है जिसका न्यू लुक टेलर्स के नाम से चंद्रनगर क्षेत्र में दुकान है, और जहीर वसीम है। तो इस तरह से सभी लोग अपना पर्सनल बिजनेस करते हुए साथ ही पीएफआई से जुड़े हुए थे। 2008-9 और दूसरे लोगों को भी दुष्प्रेरित करके संगठन से जोड़ रहे थे। इसमें गिरफ्तारी सर इंदौर के निवासी के हैं जो एसडीपीआई का गिरफ्तारी भोपाल हुई थी, उसका क्या प्रोफाइल? जो अब्दुल रऊफ बेलीम हैं, ये भी बहुत पुराने इसमें कार्यकर्ता हैं और इनके पुरानी जो गतिविधियां हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कमिश्नर इंदौर सर के द्वारा इनको जिला बदर अगस्त में किया गया था। तब से ये भोपाल में निवासरत है और भोपाल से भी एक्टिवली सोशल मीडिया और दूसरी तरह से दुष्प्रचार कर रहे थे, जिसके आधार पर भोपाल पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जनपद के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित 2 दिवसीय महोत्सव का रंगारंग आगाज हवाई पट्टी के मैदान पर हुआ। अंबेडकर महोत्सव में बृहस्पतिवार को लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी की आवाज में लोक संस्कृति की बयार बहती रही। भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंडी लोक गीतों के जरिए श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करने वाली मालिनी अवस्थी पहली बार अंबेडकर नगर आई थी। लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने अपने हुनर से इस बार भी सबको आश्चर्यचकित कर दिया। अंबेडकर महोत्सव की दहलीज पर पहुंचते उन्होंने फरुआरी लोक नृत्य कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ नृत्य किया। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी से कई ज्यादा बुजुर्गों की भी है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर महोत्सव के जरिए लोगों को जोड़ा है और ये वाकई काफी ज्यादा सराहनीय है। संस्कृति में जो गीत, लोक संगीत, व्यंजन विलुप्त हो गए हैं, उन्हें अब बचाने की नौबत आ गई है। लोक संगीत की श्रृंखला में सैया मिले, लड़कैया में करूं और ऐसे कई गानों से उन्होंने काफी समा बांधा।
पंडाल की शोभा देखते बन रही थी। जैसे ही उनकी टीम ने कार्यक्रम की शुरुआत की, वैसे ही दर्शकों की तालियां खुद पर खुद बजने लगी। वहीं अकबरपुर हवाई पट्टी पर हुए कार्यक्रमों में जिले की प्रतिभाओं ने अपना शानदार प्रदर्शन किया, जिसका वहां के लोगों ने काफी लुत्फ भी उठाया। मालिनी अवस्थी ने अंबेडकर नगर महोत्सव के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों की भी काफी सराहना की। वहीं हरिओम पांडे ने कहा कि जिले के युवा कलाकारों को महोत्सव मौका देता है और अपने आप में ये बड़ी बात है। हवाई पट्टी के मैदान पर आयोजित महोत्सव समारोह के ग्राउंड पर फूड कोर्ट भी लगा था, जहां लोगों ने खाने का आनंद भी उठाया। डीएम सैमुअल पॉल ने महोत्सव को 2 दिन के लिए आम जनता को समर्पित करते हुए कहा कि उनके मनोरंजन के लिए ये बड़ा आयोजन किया गया है। डीएम ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जिम्मेदारी और व्यवस्था से गुजरता है, ऐसे में सुकून का एहसास कराने के लिए इस तरीके के आयोजन कराने जरूर चाहिए। वहीं अंबेडकर नगर महोत्सव के दूसरे और समापन के दिन बृहस्पतिवार को अकबरपुर हवाई पट्टी परिसर मिनी कुंभ जैसा आयोजन में तब्दील हो गया। आम नागरिकों के मनोरंजन से लेकर उनके उठने बैठने और खरीदारी को लेकर खाने पाने का विशेष प्रबंध अंबेडकर नगर महोत्सव को यादगार बना गया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बेतिया से सामने आई, जहां रॉक्सॉल डेमू रामेश्वर नगर हॉल्ट पर मेन लाइन पे खराब होने के कारण ट्रेन आधा घंटे तक खड़ी रही। बताया जा रहा है कि रामेश्वर नगर हॉल्ट पर ट्रेन रुकी, जहां से प्रस्थान करने के लिए खुली, तब तक ब्रेक फंसने के कारण ट्रेन इंजन का चक्का जाम हो गया और उसमें आग लग गई, जिसके बाद यात्रियों में भगदड़ मच गई। हालांकि सूझबूझ के कारण चालक की बड़ी घटना होने से भी टल गई। वहीं इसकी जानकारी डीआरएम आलोक अग्रवाल ने बताकर कही कि पार्ट्स फेलियर हो गए थे, जिसके कारण ट्रेन रुकी थी। तकनीकी कारणों को सही करते हुए ट्रेन को सुचारू किया गया। हम लोग जा रहे थे एग्जाम देने, यहाँ पे रेलवे पूरा ट्रेन ही खराब हो गया। इसका चक्का एक नाच रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से नाच रहा है। इसका स्पीड सेंसर खराब हो गया बोल रहा है। एग्जाम देने जा रहे थे तो रास्ते में ट्रेन खराब हो गया, पता नहीं अब ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के विकासखंड जलालपुर क्षेत्र के दुबेपुर गांव में स्थित कंपोजिट विद्यालय के छात्र छात्राओं को लेखक सामग्री और विद्यालय से संबंधित कुछ आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन दुबेपुर गांव निवासी रहे केदारनाथ दुबे के दूसरे पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। कार्यक्रम में दुबे के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा जफराबाद के विधायक जगदीप नारायण राय ने दुबे की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके संघर्षों के बारे में बताया। इस अवसर पर जखनिया विधायक बेदी राम ने विद्यालय के छात्र छात्राओं के बेहतर शिक्षा के लिए प्रोजेक्टर भेंट करने का वादा किया। कार्यक्रम का आयोजन संजय दुबे, संतोष दुबे, दीपक दुबे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विकास खंड अधिकारी राम कृपाल द्विवेदी, जिला ड्रग इंस्पेक्टर चंद्रेश द्विवेदी समेत कई लोग उपस्थित रहे। जौनपुर से सीनियर संवाददाता पंकज भूषण मिश्रा की रिपोर्ट। कन्नौज शहर के क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला काजीपुरा में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 घरों से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पार कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बड़ा सवाल अब यही खड़ा होता है कि आखिरकार रात में गश्त करने वाली पुलिस कहां रहती है और रात में इतनी चोरियां आखिर कैसे हो रही हैं। क्या नाम है आपका? भारत। बात आपके इन चोरी कैसे आपको जानकारी हुई है? जानकारी हुई हमको, हम भागवत होने गए थे तो मेरे पास फ़ोन गया 11:30 बजे रात को। फिर मैं आए, यहाँ देखा तो घर में कुछ रहा नहीं। क्या क्या ले गए चोर? तारे बगता उठा ले गए, मेरे तारे नहीं टूट गए तो बगते ले चले गए। बक्से में क्या था? बगते में 26,000 रुपये थे और माल जेवर था। माल जेवर कितना था लगभग? माल जेवर मेरे माता जी पे ख़त्म हुई थी, मैंने भाई को नहीं दिया, वही रखा था, वही झगड़े ले चले गए। कितना जेवर था? वजन कितना था? क्या है? ऐसा होगा किलो 1.5 किलो। 1.5 किलो चांदी। हाँ। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी थी? आज पुलिस आई थी। पुलिस आई थी। तो फिर आपको घर वालों ने, आपने कितने देखे के कितने चोर थे, क्या था, कुछ जानकारी लगी थी? मैं यहाँ थे नहीं, मैं तो भागवत में गए थे। तो जब बंद पड़ा था मकान? जी नहीं, बंद नहीं, खुला था गेट, इसी गेट से निकल गए। घर पे कोई नहीं था जब? ये थी और मेरी औरत ऊपर लेटी थी। कई घरों में चोरी हुई है? 2 घरों में। कहाँ पर हुई है चोरी? हजारीनाथ मंदिर के पास। मोहल्ला कौन सा लगता है? काजीपुरा। क्या नाम है आपका? ओमकार। ओमकार। आपके घर में चोरी हुई, कैसे आपको जानकारी हुई? जब खड़बड़ सुनी तब उठ के देखा मैंने। हाँ।
यही की बात भाई, हमने इनसे पूछा तुमने गेट खुला रखा था क्या, तो जे बोले नहीं, हम वहाँ पर खड़े थे, वहीं पे वो आकर बिंद पड़ा। चोर से आपकी बिंदा बिंदी हुई? हाँ। तो तुम बाहर कितने लोग थे? 3 लोग तो दिख रहे थे, 1 लोग इन पे बिंदा था, 1 लोग हम पे, 1 लोग छत पे था। क्या मारपीट की आपके साथ? हाँ। लगभग चोरी कितने की है आपकी? यही मान जेवर तो रुपयों पे हते। कितना अनुमान लगा रहे, कितने की चोरी है आपकी? मान जेवर कहा भाई तुमने बनवाए। कितने तक की हुई आपकी? हाँ 1.5 लाख। 1.5 लाख का जेवर? हाँ 5 लाख नगद। 5,000 नगद। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? हाँ दी है। पुलिस आई थी मौके पे? हाँ। ये कहाँ की घटना है? काजीपुरा लगता है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर चांदा कोतवाली क्षेत्र के ईशीपुर गांव के पास निर्माणाधीन हाईवे पर शुक्रवार की सुबह लगभग 4:30 बजे लखनऊ की तरफ से आ रही टाटा सवारी वाहन संख्या यूपी 47वीं हाईवे पर खड़ी गाड़ी डीसीएम ट्रक से अनियंत्रित होकर पीछे जा घुसी, जिससे सफारी वाहन में सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर चांदा कोतवाली का स्टाफ प्रभारी निरीक्षक रवि सिंह के साथ पहुंचकर सफारी वाहन में फंसे 2 लोगों को निकलवाकर हॉस्पिटल भिजवाया गया और मृतक के शव को वाहन से बाहर निकलवाया गया। सफारी सवार 3 लोग पति पत्नी पुत्र के साथ अपने निजी सफारी से 4 धाम यात्रा से वाराणसी अपने गांव चारी छावनी थाना चंदवा जनपद चंदौली जा रहे थे, जिसमें राजेश कुमार सिंह, गोपाल सिंह और उनकी पत्नी सविता सिंह और हितेश सिंह सवार थे। हितेश सिंह वाहन चला रहे थे और सामने वाली सीट पर उनके पिता राजेश कुमार सिंह बैठे हुए थे, जबकि बीच में सविता सिंह सवार थी। हादसे में सामने वाली सीट पर बैठे राजेश कुमार और पुत्र गोपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल सविता और हितेश सिंह को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर कमेचा इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां दोनों अब खतरे से बाहर हैं। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।